रमज़ान का महीना तो होता ही रूहानियत से भरा है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि कुछ नामों पर इस महीने में ख़ास बरकत होती है? एक माहिर नजूम का तो यही मानना है। तो चलें आज इसी दिलचस्प नज़रिए को और रमज़ान के एक ख़ास अमल को ज़रा तफसील से समझते हैं। ये बात दिल को लगती है ना? दुआओं की कबूलियत का वक्त, यही तो रमज़ान की असल रूह है। और इसी ख्याल को बुनियाद बनाकर जिस माखज़ पर हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसे हरूफ की निशानदही की है जिनके लिए ये महीना समझें कि ख़ास तौर पर अहम हो सकता है। तो माखिज़ ये कहता है कि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक तरह का रूहानी पावर अप है। इस दौरान पूरी कायनात की एनर्जी ही बदल जाती है। कहा जाता है कि हर नेकी, हर इबादत का अजर 70 गुना तक बढ़ जाता है। तो जाहिर है ये अपनी ज़ात पर काम करने के लिए एक बेहतरीन वक्त है। तो सवाल यह है कि आखिर वो खुशकिस्मत नाम हैं कौन से? माखिज़ ने 10 ऐसे हुरूफ बताए हैं जिनसे शुरू होने वाले नामों में इस महीने एक खास पॉजिटिव एनर्जी होती है। चलें एक एक करके देखते हैं कि वो कौन से हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला हर्फ है बे। अगर किसी का नाम इस हर्फ से शुरू होता है तो माखिज़ के मुताबिक ये वक्त दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत खास है, यानी इस महीने में मांगी गई दुआओं के पूरे होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, अगला हर्फ है फे। इसको इल्म नजूम में मुश्तरी यानी जुपिटर की तवानाई से जोड़ा गया है, जो वुसअत और खुशकिस्मती का सयारा माना जाता है, और इसी वजह से इस हर्फ से सखावत और रूहानियत जैसी खुसूसियात भी जुड़ी हुई हैं। और फे नाम वाले अफराद के लिए माखिज़ ने कुछ खास मशवरे भी दिए हैं ताकि इस पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाया जा सके। जैसे कि पीली चीज़ों का सदका करना, जो कि मुश्तरी के रंग से जुड़ा हुआ है। तो आम का जूस है या मीठे पीले चावल यानी जर्दा, ये चीज़ें तजवीज़ की गई हैं। अब आते हैं हर्फ काफ पर। माखत के मुताबिक ये हर्फ खुदाई मदद की अलामत है। मतलब अगर कोई पुराने मसलों में फंसा हुआ है या वालदैन से अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो ये महीना उनके लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। हर्फ नून का ताल्लुक ज़िंदगी की बड़ी तब्दीलियों से है, जैसे औलाद की ख्वाहिश हो, कोई नया घर ढूंढ रहा हो या फिर माली खुशहाली की तमन्ना हो। तो इस हर्फ से जुड़ी जो तवानाई है वो इन मामलात में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। अच्छा, जिन लोगों के नाम हर्फ वाव से शुरू होते हैं उनके लिए ये महीना मदद और सपोर्ट लाने वाला हो सकता है। माखज़ का कहना है कि इस दौरान उनके मुख्तलिफ कामों में कामयाबी मिलने के चांसेस काफ़ी रोशन हैं। क्या किसी खुशखबरी का इंतजार है? अगर नाम प से शुरू होता है तो ये महीना नए मौके और अहम सपोर्ट लेकर आ सकता है। ऐसी मदद जो किसी को अपने मकासद के और करीब ले जाए। हर्फ काफ, ये एक बहुत ही मजबूत एनर्जी की नुमाइंदगी करता है। ये मुराकबा के लिए, रूहानी गहराई में जाने के लिए और जिंदगी के बड़े फैसले करने के लिए एक बेहतरीन वक्त की तरफ इशारा करता है। और हाँ, इस दौरान कोई बड़ी अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है। हर्फ रे का ताल्लुक है दिल के मामलात से। माखिज़ के मुताबिक यह हर्फ दूसरों से मोहब्बत और शफकत हासिल करने में मदद करता है। साथ ही ये खुदाई मेहरबानी और मदद को भी अपनी तरफ खींचता है। फिर आता है हर्फ सीन, जिसे एक बहुत ही पॉजिटिव हर्फ माना गया है। ये कामयाबी की अलामत है, खास तौर पर अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, और इससे जुड़ी एनर्जी दुआओं की कबूलियत के लिए भी बहुत ताकतवर समझी जाती है। और हमारी इस लिस्ट का आखिरी हर्फ है ये। इसका ताल्लुक माशरे में इज्जत और एक मोतबर मकाम हासिल करने से है। कहा जाता है कि जिन लोगों के नाम इस हर्फ से शुरू होते हैं उनकी दुआएं भी इस महीने में कबूलियत का दर्जा पा सकती हैं। तो ये तो हो गए वो 10 हुरूफ, लेकिन अगर किसी का नाम इनमें से किसी से शुरू नहीं होता तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि माखिज़ ने एक ऐसा खास अमल भी बताया है जिसे रमज़ान के हर जुमे को कोई भी अपनी भलाई के लिए कर सकता है। तो चलें अब इस अमल के जो अमली इक़दामात हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको समझते हैं। इस प्रैक्टिस का मकसद रूहानी तरक्की, माली मामलात, काम और शादी जैसे मामलात में मदद हासिल करना है। ये अमल बहुत सीधा सादा है। 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले नजराने के लिए कोई सफ़ेद मीठी चीज़ लेनी है, जैसे बर्फ़ी हो गई या रसगुल्ले, ठीक है। फिर ये अमल करना है जुमे को मगरिब की नमाज के बाद। तीसरा स्टेप है इस मीठी चीज़ पर कुछ ख़ास आयात पढ़ना, और आखिर में आसमान की तरफ फूंक मारकर अपनी जो भी ज़रूरत है उसके लिए दुआ करनी है। अच्छा, अब तिलावत क्या करनी है? इसके लिए माखिज़ ने 2 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि कुरान पाक की वो 5 आयात जिनमें लफ्ज़ सलाम आता है उन्हें 19 बार पढ़ा जाए। और अगर ये मुश्किल लगे तो एक दूसरा आसान ऑप्शन भी है, वो ये कि सिर्फ एक आयत सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम, इसी को 119 बार पढ़ लिया जाए। और अब आता है एक बहुत ही मुनफरिद,
ایک بہت ہی انوکھا قدم جس کا ماخذ میں ذکر ہے وہ ہے اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت لینا۔ یہاں بات تھوڑی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے ان سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے عمل کرنے والے کی دعا ماخذ کی دعاؤں میں شامل ہو جاتی ہے، اور اجازت لینے کے طریقے بھی انہوں نے خود بتائے ہیں، یا تو واٹس ایپ پر میسج کر کے یا پھر ان کی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور لفظ اجازت لکھ کر۔ تو یہ ساری معلومات، یہ خوش قسمت حروف، یہ خاص عمل، یہ سب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر یہ ذاتی اعمال اور عقائد ہمارے ایمان کے تجربے کو کس طرح بناتے ہیں، کس طرح شیپ کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔